ज्योतिष, रोग एवं उपचार। ज्योतिष विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का संबंध प्राचीन काल से रहा है। पूर्व काल में एक सुयोग्य चिकित्सक के लिए, एक अच्छे चिकित्सक के लिए, एक सफल चिकित्सक के लिए ज्योतिष विषय का ज्ञान होना अनिवार्य था। इससे रोग निदान में सरलता होती थी। यद्यपि कुछ दशक पूर्व तक विदेशी प्रभाव के कारण हमारे ज्योतिष ज्ञान पर कड़ी और भ्रामक आलोचनाओं का कोहरा छाया था तथा इसे बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता था। तथापि सौभाग्य से इधर कुछ समय से लोगों का विश्वास तथा आकर्षण इस विषय पर पुनः बढ़ता जा रहा है, नजर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा रोग की प्रकृति, रोग का प्रभाव, रोग का क्षेत्र, रोग का निदान और साथ ही रोग के प्रकट होने की अवधि तथा कारणों का भली भांति विश्लेषण किया जा सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही कफ, पित्त, वात तीनों जब अनियंत्रित होते हैं वो पता चलता है। जैसे आज जो हम बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले। मेष राशि अग्नि तत्व के होते हैं। जैसे कि शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो मेष राशि को जो संचालित करता है वो है अग्नि तत्व। अब अग्नि तत्व इन अंगों को संचालित करता है: पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, सिर, दिमाग, ऊपरी जबड़ा। अब जब अग्नि तत्व की कमी होती है तब ये बीमारियां होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन से ग्रह शरीर के किस अंग को संचालित करते हैं वह जानिए। प्रथम, सूर्य। यदि कमज़ोर हैं तो पहले इनके अंग जानिए कि इनके अंग कौन कौन से हैं, किन किन अंगों पे इनका प्रभाव है। सिर पे है हृदय, आँख, दाईं, मुख, तिल्ली, गला, मस्तिष्क, पित्ताशय, हड्डी, रक्त, फेफड़े, स्तन। इतने अंगों को पर इनका प्रभाव है। अब रोग कौन कौन से होते हैं? मस्तिष्क रोग, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, उदर विकार, मेनिंजाइटिस, मिर्गी, सिर दर्द, नेत्र विकार, बुखार। चंद्रमा। अब चंद्रमा के अंग जानिए: छाती, लार, गर्भ, जल, रक्त, लसिका, ग्रंथियाँ, कफ, मूत्र, मन, आँख, बाईं, उदर, डिब्ब ग्रंथि, जननांग महिलाओं का। इतने अंगों का चंद्र का प्रभाव रहता है, संचालित करते हैं। अब जब कमज़ोर होते हैं तो इनके कौन से रोग होते हैं वह जानिए: नेत्र रोग, हिस्टीरिया, ठंड, कफ, उदर रोग, अस्थमा, डायरिया, दस्त, मानसिक रोग, जननांग रोग, स्त्रियोचित, पागलपन, हैजा, ट्यूमर, ड्राप्सी। मंगल। अब मंगल का जो प्रभाव है किन अंगों पे है शरीर के वह जानिए: पित्त, मात्रक, मांसपेशी, स्वादेंद्रिय, पेशी तंत्र, तंतु, बाह्य जननांग, प्रोस्टेट, गुदा, रक्त, अस्थि, मंजा, नाक, नस, उतक। इतने अंगों पे मंगल का प्रभाव रहता है। अब इनके क्या रोग होते हैं वह जानिए जब कमज़ोर होते हैं तो: तीव्र ज्वर, सिर दर्द, मुहासे, चेचक, घाव, जलन, कटना, बवासीर, नासूर, साइनस, गर्भपात, रक्तापता, फोड़ा, लकवा, पक्षाघात, पोलियो, गले गर्दन के रोग, हाइड्रोसील, हर्निया आदि बीमारियां होती हैं। बुध। अब बुध किन अंगों पे प्रभाव देता है वह जानिए: स्नायु तंत्र, जीभ, आंत, वाणी, नाक, कान, गला, फेफड़े। इतने अंगों पे प्रभाव रहता है बुध का। अब जब कमज़ोर होते हैं
तो इनके रोग जानिए कौन कौन से रोग होते हैं। मस्तिष्क विकार, स्मृति हास्य, पक्षाघात, हकलाहट, दौरे आना, सूंघने सुनने अथवा बोलने की शक्ति का हास्य। बृहस्पति के अंग जानिए। बृहस्पति का इन अंगों पर प्रभाव रहता है। यकृत, नितंब जांघ, मांस, चर्बी, कफ, पाव, ये बृहस्पति के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। अब जब कमज़ोर होते हैं तो इनके रोग जानिए। पीलिया, यकृत संबंधी रोग, अपच, मोतियाबिंद, रक्त कैंसर, फुफ्फुसावरण, शोध, वात वादी, उदर वायु, तिल्ली कष्ट, साइटिका, गठिया, कटिवेदना, नाभि चलना, इतने रोग होते हैं। शुक्र, अब शुक्र किन अंगों पर प्रभाव डालता है वह जानिए। जननांग, आँख, मुख, ठुड्डी, गाल, गुर्दे, ग्लैंड और वीर्य पे, इतना जगह प्रभाव संचालित शुक्र करता है। और जब कमज़ोर होता है तो इनके रोग जानिए। काले नीले धब्बे, चमड़ी के रोग, कोढ़, सफ़ेद दाग, गुप्तांग रोग, मधुमेह, नेत्र रोग, मोतियाबिंद, रक्ताल्पता, एक्जिमा, मूत्र रोग, इतने बीमारियां होती हैं। शनि, अब शनि किन अंगों पर प्रभाव डालते हैं वह जानिए। पाँव, घुटने, श्वास, हड्डी, बाल, नाखून, दांत, कान। अब इतनी जगह को संचालित शनि करते हैं। जब कमज़ोर होते हैं तो इनके कौन कौन से रोग होते हैं वह जानिए। बहरापन, दांत दर्द, पायरिया, ब्लड प्रेशर, कठिन उदर सूल, अर्थराइटिस, कैंसर, स्पॉन्डिलाइटिस, हाथ पांव की कपकपाहट, साइटिका, मूर्छा, जटिल रोग, इतने ग्रहों के अनुसार ये बीमारियां देखा जाता है। बीमारियों का जो मुख्य कारण है वो है कफ, पित्त, वात। इन्हीं तीन को बिगड़ जाने से ये बीमारियां आती हैं और इन तीनों को संचालित करते हैं ये 7 ग्रह। और इन 7 ग्रह जब आपके राशि में कमज़ोर होते हैं, जो ग्रह कमज़ोर होता है उसके रोग बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। और सबसे बड़ी बात, कफ, पित्त, वात के लिए आज तक कोई मशीनरी नहीं बनी हुई है और न कोई दूरबीन बना हुआ है। जैसे वायु, हवा चलती है, आपके त्वचा में जब स्पर्श होता है तो आपको पता चलता है कि हवा है। ठीक उसी प्रकार से कफ, पित्त, वात, ये 3 रूप में शरीर के भीतर काम करते हैं और यही जीवन चक्र को चलाते हैं। तो आप अपने ज्योतिष के अनुसार भी, अपने कुंडली के आधार भी आप अपने ग्रहों को जान सकते हैं कि कौन सी आपको जो बीमारी हुई है उस ग्रह की कमजोरी की वजह से हुआ है। तो उसके जो उपाय होते हैं ज्योतिष के अनुसार भी किया जाता है। अब रही बात, एक सबसे बड़ी बात जानना जरूरी है कि ज्योतिष शास्त्र भी एक चिकित्सा है। तो इसलिए ज्योतिष चिकित्सा प्रेमी अपने बीमारियों को जड़ मूल से नष्ट करने में सफल हो जाते हैं। तो हमें तत्काल फ़ोन करें, आपके बीमारी को जड़ मूल से नष्ट किया जाएगा। क्योंकि बीमारी का जो मुख्य कारण आपको बताई गई, कफ, पित्त, वात, इसकी कोई मशीनरी, कोई टेक्नोलॉजी, कोई दूरबीन आज तक इसको पकड़ नहीं पाया है। सिर्फ हम स्वयं, जिसके शरीर में कफ पित्त बिगड़ गया है, वही पकड़ सकता है, वही जान सकता है। और इसका जो निदान है बहुत सरल तरीका है। इसमें कोई दवाई का इस्तेमाल की जरूरत भी नहीं है आपको, और बड़े आसानी से आप इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। तो आप प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट में जुड़ें और अपनी बीमारी को जड़ मूल से नष्ट करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।